तो अयोध्या में एक तरफ जहां नववर्ष पर दर्शनार्थियों का सैलाब उमड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर राम मंदिर में आज भव्य आयोजन भी हो रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष शुक्ल द्वादशी तिथि है और आज ही के दिन अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2 साल पहले। इसी मुहूर्त में अयोध्या में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और आज इसकी दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यजमान थे और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्य कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। 25 नवंबर 2025 राम मंदिर पर ध्वजारोहण भी हुआ था, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और आज राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। पंचामृत से रामलीला का महाअभिषेक भी होगा और उसके बाद राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे। और हमारे संवाददाता समर श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए। समर, मुख्यमंत्री योगी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कार्यक्रम है, क्या तैयारियां हैं, क्या क्या वो करने वाले हैं, उनके दौरे के बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल राजीव, प्रतिष्ठा द्वादशी का मौका है, ये साल खत्म हो रहा है। उसके अलावा ये दिवस अयोध्या के लिए इतना खास इसलिए भी है, 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा को। तो वहीं कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया है। आज राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों अयोध्या में रहने वाले हैं। राज्याभिषेक तरह से किया जाएगा, उसके बाद पूजन होगा और सबसे अहम बात जो अन्नपूर्णा मंदिर है वहां राजनाथ सिंह के हाथों ध्वजारोहण होगा। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक पल अयोध्या के लिए होने वाला है, जिसके लिए तैयारियां की गई। लगभग 3 से 4 घंटे मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री अयोध्या में आज रुकने वाले हैं, रहने वाले हैं, दर्शन पूजन भी करेंगे। राजनाथ सिंह तमाम पूजा पाठ में शामिल होंगे। यात्रा भी अंदर मंदिर परिसर में निकाली जाएगी, पूजन होगा, अभिषेक होगा। इसके अलावा जो राम मंदिर का माहौल है हर ओर राममयी है। तस्वीरों में आप दिखाते रहे कि भक्तों की जो भीड़ है, श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। प्रतिष्ठा द्वादशी को लेकर भी है, रामलीला मंचन भी हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दिन है। जैसे कि जन्मदिन होता है, वैसे ही आज अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के जन्मदिन के और इस पल को देखने के लिए हम देख रहे हैं कि हजारों लाखों में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। मथुरा वृंदावन का आप थोड़ा सा रुख कर लेते हैं। पीयूष हमारे सहयोगी हमारे वहां पर मौजूद हैं। पीयूष, जरा तस्वीरों के जरिए बताइए कि और कितना श्रद्धालुओं में उत्साह दिख रहा है, प्रेम भाव दिख रहा है। प्रेम भाव और उत्साह दोनों ही श्रद्धालुओं के चेहरों पर दिख रहा है। मुस्कान इतनी है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि इस साल शुरू होने वाला है नया 2026 और उससे पहले बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में पहुँच चुके हैं। लगभग 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वृंदावन आ रहे हैं और आप देखिए किस तरह से श्रद्धालुओं में उत्साह है और जिस तरह का उत्साह है, जिस तरह की भीड़ है, उसी हिसाब से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। इस वक्त हम बांके बिहारी मंदिर के अंदर मौजूद है और ऊपर एक फ्लोर है, वहां से खड़े होकर हम आपको पूरा जो मंदिर है उसके दर्शन करा रहे हैं। हमारे साथ साथ आज तक के सभी दर्शक भी बांके बिहारी के दर्शन कर सकते हैं। सामने देखिए भगवान कृष्ण जो है वो विराजमान है, श्री कुंज बिहारी जो है वो विराजमान है और उनकी एक झलक पा लेने के लिए श्रद्धालुओं में किस तरह से जो है वो स्ट्रगल हो रहा है। बार बार जो है भीड़ जैसी बढ़ जाती है, वैसे ही बांके बिहारी का जो मंदिर है उसके पट बंद कर दिए जाते हैं ताकि श्रद्धालु जो है थोड़े कम हो जाए, एंट्री बंद कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही कुछ श्रद्धालु आगे बढ़ते हैं वैसे ही दोबारा से द्वार खोल दिए जाते हैं। तो ये तस्वीर कहीं ना कहीं दर्शाती है कि इसकी लोगों के अंदर, श्रद्धालुओं के अंदर एक भाव है कि नए साल के साथ नई आगाज और नए आगाज को भगवान के दर्शन करने के साथ शुरू किया जाए और इसीलिए यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। हालांकि एडवाइजरी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा कि 5 जनवरी तक लोग यहाँ पर ना आए, लेकिन भक्त और भगवान के बीच का जो रिश्ता होता है वो अकल्पनीय है और इसीलिए भक्त अपने भगवान से मिलने के लिए, नए साल का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर भारी संख्या में पहुँच रहे हैं। आप देखिए कैसे यहाँ पर अलग अलग लेन्स जो है वो बना दी गई हैं। यहाँ पर 4 से 5 लेन्स बना दी गई हैं ताकि आराम से जो है वो दर्शन हो सके। यहाँ पे लोगों को एक तरफ जो आप ये देखिए मेरे दाहिने और थोड़ा सा रास्ता खाली हुआ है, थोड़ी भीड़ कम हुई है, तो श्रद्धालुओं को उस तरफ शिफ्ट किया जा रहा है। भीड़ इतनी है कि अपना प्रसाद, अपनी माला और अपने प्रेम को भगवान को जताने के लिए सबके हाथ ऊपर है। ये तस्वीर देखिए कैसे सब कोई जो है
एक झलक पा लेने के लिए अपने हाथ में जो प्रसाद लाए भगवान को अर्पण कर देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और एक बार भगवान को देख लेने की इच्छा सभी श्रद्धालुओं के अंदर तो दर्शाता है किस तरह से भीड़ ना सिर्फ वृंदावन में है, मथुरा में भी है, बरसाने में भी है और हर जगह जो है भारी तादाद में श्रद्धालु देश भर से पहुंच रहे हैं ताकि उनके मन का जो भाव है कि नया साल एक शुभ हो, नए साल भगवान भले ही चंद सेकंड के लिए लोग दर्शन कर पा रहे हो, लेकिन वो चंद सेकंड भी मेरे ख्याल से भक्तों के लिए काफी होंगे। और अब आपको सीधा पहाड़ों में ले चलते, क्योंकि ऐसा लगता है कि पूरा मैदानी भाग इस समय पहाड़ों में उठकर चला गया है। लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार में कितने लोग इनमें से पहुंच रहे हैं, हमारे साथ सुनील जी भट्ट वहां से जुड़े हैं। सुनील, वहां की तस्वीरें दिखाएं, कितनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग। जी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। इस समय मैं मौजूद हूं धर्मनगरी कटरा में, जो कि बेस कैंप है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा का। और यहां पर अगर हम देखें तो नववर्ष की पूर्व संध्या पर तो अगर हम देखें तो यहां पर श्रद्धालुओं का आना जो है लगातार जारी है। इस समय भी आप देखिए कि यहां पर ये जो दर्शनी ड्योढ़ी है, दर्शनी ड्योढ़ी से ही श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है और यहीं पर जो यात्री होते हैं उनके सामान की चेकिंग होती है, उनके कागजात देखे जाते हैं और उसके बाद ही उनको यात्रा करने की अनुमति मिलती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जय माता दी का जय घोष हो रहा है। यहाँ पर हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे, लेकिन आप देखिए कि यहाँ अगर हम देखें धर्मनगरी कटरा में श्रद्धालुओं का जो आना जो है लगातार जारी है। सुरक्षा के भी यहाँ पर कड़े इंतजाम है क्योंकि नववर्ष की पूर्व संध्या है और जम्मू कश्मीर में जो है हाई अलर्ट है, इसलिए यहाँ धर्मनगरी कटरा में भी जो है हाई अलर्ट घोषित किया गया है। चप्पे चप्पे पर पहरा है और श्रद्धालु जो है उनमें जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंच रहे हैं देश के अलग अलग भागों से और जय माता दी का जय घोष भी हो रहा है। जय माता दी की गूंज यहाँ पर सुनाई दे रही है। और चलिए अब कालों के काल समय के स्वामी महाकाल की नगरी उज्जैन लिए चलते हैं आपको। संदीप कुलश्रेष्ठ हमारे साथ में मौजूद हैं। संदीप जी, क्या तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन से, बताइए। संदीप, आपको आवाज मिल रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है, उनका दोबारा रुख करेंगे। लेकिन एक बार जल्दी से अमृतसर लिए चलते हैं। अमित शर्मा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ है। अमित, वहां से क्या तस्वीरें आ रही हैं? तो बिल्कुल राजीव, मैं बताना चाहूंगा कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब के बाहर हम मौजूद है, जहां पर लाखों श्रद्धालु हर रोज जो नतमस्तक होने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आज उनकी जो गिनती में बढ़ोतरी जरूर हुई है। तो सबसे पहले आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। एक श्रद्धालुओं का अथाह समूह आप देख सकते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 2-3 दिन पहले से ही श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार इंतजार किया जा रहा है 2026 के आगमन का। तो आज रात को श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचना शुरू जरूर होंगे और रात को 12 बजे तक श्रद्धालु यहीं पर इंतजार करेंगे और अपना नया साल यहीं पे मनाने, नए साल की यहीं से शुरुआत करेंगे। तो श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है। सर, नए साल का आगमन होने जा रहा है, बस कुछ ही घंटे बचे हैं, आप यहाँ पे पहुंचे हैं और लाखों की तादाद में श्रद्धालु भी यहाँ पे पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो आज तक का इस लाइव प्रसारण के लिए आज तक की टीम को बहुत बहुत नववर्ष की बधाई। और आप देख सकते हैं कि गुरु नगरी अमृतसर जो पीरों, पैगंबरों, फकीरों की धरती है, बहुत बड़े बड़े योद्धा इस धरती ने पैदा किए हैं और नए साल के आगमन पर भी लोग पूरे देशों दुनिया से अमृतसर की धरती के ऊपर श्री हरमंदिर साहिब में नतमस्तक हो रहे हैं, अपने श्रद्धा सुमन भेंट कर रहे हैं और गुरु साहिब का, गुरुबानी का ओट आसरा लेकर के अपने नए साल की शुरुआत करना चाहते हैं। और आपने जैसे देखा कि इस फ्रैक्शन ऑफ ईयर का, टाइम का जो मेजरमेंट है, सबसे छोटा जो होता है वो होता है दम, उसके बाद पल शुरू होता है, सेकंड शुरू बिल्कुल होते हैं। देखिए, ये लोगों का हुजूम है जो धार्मिक स्थलों पर इस वक्त पहुंचा हुआ है।